गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग अध्ययन करेंगे लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे। लेटर और एप्लीकेशन दोनों एक ही तरह से लिखा जाता है, केवल थोड़ी सी डिफरेंस। एप्लीकेशन जो है ऑफिशियल लेटर होता है और ये जो है पत्र जो है आपका प्राइवेट लेटर होता है, घरेलू पत्र जो कहते हैं आप लोग। तो दोनों को लिखने का तरीका करीब करीब सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑफिशियल जो लेटर है जिसको आप लोग एप्लीकेशन कहते हैं, एप्लीकेशन जो हमारा है ये लिखना बहुत आसान होता है। अक्सर विद्यार्थियों को एप्लीकेशन ही लिखने को कहा जाता है, कहीं ज़रूरत पड़ता है छुट्टी लेने के लिए और कोई चीज़ स्कूल संबंधी ऑफिस संबंधी काम करने के लिए। तो लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए मुख्य रूप से 5 बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है। पहला चीज़ यह है कि ऊपर में देखिए डेट और स्थान। ऐसा लिखने से ये पता चल जाता है कि जो एप्लीकेशन लिखा है, जो लेटर लिखा है, वह कहाँ से लिखा गया है। विशेष करके एप्लीकेशन तो आप स्कूल से लिखते हैं, फिर भी पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ किस क्लास से लिखते हैं, वो उनका एड्रेस हुआ। अब रहा बात कि दूसरा चीज़ जो होता है अभिवादन, जिसको सैल्यूटेशन अंग्रेजी में कहते हैं। कहीं आप लिखते हैं तो उसे अभिवादन जरूर करना चाहिए, चाहे एप्लीकेशन हो या लेटर हो। बड़े हैं तो आप लोग हिंदी में चरण स्पर्श लिखते हैं, इंग्लिश में रेस्पेक्टेड लिखते हैं। ये दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा हुआ आपका मेन बड़ी, जिस चीज़ के बारे में आपको लिखना है उसके बारे में वर्णन कीजिए। आप क्या किस लिए एप्लीकेशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ राइटिंग दिस लेटर एंड एप्लीकेशन, जिसको मेन बॉडी कहते हैं। चौथा आइए नीचे में ये आता है रिक्वेस्टिंग, यानी सारा बात ऊपर लिखने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करना मत भूलिए। जैसे आपके घर में शादी हो, पत्र लिख रहे हैं तो जरूर आइएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू दैट काइंडली यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस सेरेमनी। ये लिखना चाहिए। और 5वां जो है लास्ट में, ये होता है आपका नाम नीचे, ताकि पढ़ने वाले उसके मित्र तो कई गो होते हैं भाई, हमारे भी विद्यार्थी कई गो होते हैं। आप अपना नाम लिख दिए तो पता चल गया, और अपना रोल नंबर लिख दिए। ये 5 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए यहाँ एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्वेश्चन है आपका कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू कम एंड स्पेंड द समर वेकेशन विथ यू। क्वेश्चन ये है कि यहाँ आपको अपने मित्र के पास एक लेटर लिखना है, जिसमें आपको लिखना है कि तुम्हारा समर वेकेशन में तुम मेरे साथ आओ, गर्मी की छुट्टी के दिनों में तुम मेरे साथ आओ, कुछ समय बिताओ, हम लोग कुछ खुशी मौज मस्ती करेंगे, कुछ नई बात सीखेंगे आपस में मिलजुल करके। इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो देखिए यहाँ फॉर्मेट हमने दिया। ठीक इसी तरह से पहला पार्ट में आप लोगों को लिखना होगा। फॉर्मेट आते हैं भोजपुरी में पड़ता है। 13 सितंबर आज हम लोग लिख रहे हैं 2000। ये पहला पार्ट हो गया। 10 नंबर का रहता है तो सोच लीजिए कि 5 पार्ट पर 2-2 नंबर टीचर डिवाइड करके आपको परीक्षा में अंक देते हैं। इसीलिए 5 बातों पर ध्यान अवश्य आपके रहना चाहिए। अब देखिए डियर फ्रेंड लिखना होगा, डियर माय डियर फ्रेंड। नेम उसका जरूर लिखिए, रहीम, सुरेश, जो भी आपको नाम हो सब यहाँ से लिखिए।
ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। ये तीसरा होगा थैंक्स फॉर योर टाइम लेटर। जैसे वो पत्र आपको दिया हो, आप भी उसके लिए भेज रहे हैं, तो उसकी धन्यवाद आपने ग्रहण किया। आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास्ड ऑल एंड गॉट गुड मार्क्स। मुझे बहुत खुशी हुई कि तूने परीक्षा पास किया, और पास ही नहीं किया बल्कि इस परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लाया, इसीलिए मुझे बड़ी खुशी है। आगे बढ़ते हैं। योर समर वेकेशन विल बिगिन ऑन 22 मई। मई से ही गर्मी की छुट्टी की शुरुआत होती है। जिस तारीख से हो, लेकिन उसके मित्र का 22 मई से छुट्टी होती है। गर्मी का वर्णन किया है। आई रिक्वेस्टेड यू टू कम हेयर एंड पास द समर वेकेशन। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम आओ और यहाँ समर वेकेशन मेरे साथ खुशीपूर्वक बिताओ। इसके बाद अब देखिए, जैसे आप लोग आपको अब तीसरा हो गया, चौथा। सो प्लीज डू कम एंड कन्वे माई रेस्पेक्टफुल कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स। एक बार फिर अब निवेदन करता है लड़का कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह मेरा जो है रिक्वेस्ट जो है, मेरा निवेदन जो है, आप अपने माता पिता से कहिए और उनसे परमिशन लेकर के मेरे पास आइए। और लास्ट में अपना नाम, योर लवली फ्रेंड, योर सिंसियरली फ्रेंड, और अपना नाम लिख लीजिए जो भी है आपका, रहीम, सुरेश, नरेश। इस तरह से आपका लेटर। थैंक यू।